अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता कराने के बाद अब देखा जा रहा है गाजा पट्टी में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तैनाती को लेकर सक्रिय हो गए हैं। अमेरिका ने गाजा पट्टी में अंतर्राष्ट्रीय फोर्स की तैनाती के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को देखा जा रहा है कि अब मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्ताव को मंजूरी तो मिल गई, लेकिन अब देखा जा रहा है कि इजराइल और हमास दोनों ही इसे मानने को तैयार नहीं हैं। अमेरिकी प्रस्ताव को इजराइल और हमास दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया है। इस प्रस्ताव पर हमास का मानना है कि यह प्रस्ताव फिलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थन नहीं करता है। हमास ने कहा कि फिलिस्तीनियों की जो मांगे हैं उनको इस प्रस्ताव में जगह नहीं दी गई है। हमास भले ही यह कह रहा है कि इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थन नहीं किया गया है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर हमास के विरोध की असली वजह देखा जाए तो अमेरिका के इस प्रस्ताव में गाजा के सभी संगठनों के निरस्त्रीकरण की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमास के विरोध की मुख्य वजह यही है कि इस प्रस्ताव में गाजा के सभी संगठनों के निरस्त्रीकरण की बात कही गई है। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद देखा जाए तो गाजा पट्टी में सभी हथियारबंद संगठनों को अपना हथियार छोड़ना पड़ेगा। दरअसल अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव पेश किया उसके समर्थन में देखा जाए तो 13 वोट मिले। चीन और रूस ने वोटिंग से खुद को अलग कर लिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस प्रस्ताव के पारित होने से अब हमास की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। जो हमास अपना हथियार छोड़ने को तैयार ना था, अब कहीं ना कहीं उसे अपना हथियार छोड़ना पड़ेगा। अब इस प्रस्ताव के पारित होने से गाजा पट्टी में इंटरनेशनल फोर्स भी तैनात होगी। बाकी इस प्रस्ताव को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।